खबरें देश और दुनिया की, खेल और राजनीति, शहर और गांव की, देखते रहिए राजस्थान लाइव न्यूज 24, आपके साथ सच के साथ। मालपुरा को जिला बनाओ, मालपुरा को जिला बनाओ। ये था क्या और बड़ो नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। बात करते हैं मालपुरा शहर की। जब से गहलोत सरकार ने 19 नए जिलों की घोषणा की है, तब से मालपुरा शहर में एक जन आंदोलन चल रहा है और लगभग लगातार 10 दिनों से युवा आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज मालपुरा की राजनीति में फिर एक नया मोड़ आया। पूर्व विधायक रणवीर पहलवान कल तक ये बोल रहे थे कि जब तक मेरी जान में जान है तब तक मैं आमरण अनशन में बैठा रहूँगा। यहाँ तक जो वर्तमान विधायक महोदय हैं कन्हैयालाल जी, वो ये कह रहे थे कि मालपुरा की जनता चाहेगी या कोर कमेटी चाहेगी तो हम एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज अचानक मालपुरा की राजनीति में एक ऐसी हलचल मची कि दोनों विधायक, पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक, दोनों विधायक आकर अनशनकारियों को अनशन तोड़ने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अब बात ये उठती है कि जब पूर्व विधायक रणवीर पहलवान ने कहा कि जब तक हमारी जान में जान है तब तक हम आमरण अनशन करते रहेंगे, आज ये बात कहाँ से आई कि इन अनशनकारियों को अनशन तोड़ा जाए? क्या ये मालपुरा की आवाज़ है? क्या मालपुरा के जन या मालपुरा की आवाम ये चाहती है कि इन अनशनकारियों को मालपुरा को जिला बनाने से पहले ही अनशन इनका तोड़ा जाए? आइए चर्चा करते हैं अनशनकारियों के साथ। आज आपके पास वर्तमान विधायक कन्हैयालाल चौधरी, पूर्व विधायक रणवीर पहलवान आए और आपको आमरण अनशन तोड़ने के लिए कहा, तो क्या आप आमरण अनशन तोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं, ये कदापि संभव नहीं होगा। आमरण अनशन तभी टूटेगा जब मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत साहब हम बच्चों की तरफ दया का कर या फिर हम आपसे भीख मांगते हैं, ज़िला घोषित करके एक फ़ोटोकॉपी यहाँ लाके हमें दिखा दो, हम स्वयं ही उठकर चले जाएंगे। किसी को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से इस आहुति में, ये यज्ञ जो है हमने जला रखा है, अब इसके अंदर आप लोग भी अपनी आहुति दें। जो भी आपका योगदान बनता है आगे जाकर विधानसभा में आवाज़ उठाएं। देखो, मेरे को उठाने में अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। मैं प्राण जाने तक इस संघर्ष को जारी रखूंगा। मेरे अन्य साथियों को भी मेरे से जुदा करने की कोशिश की गई, पर ये जुदा होने वाले नहीं हैं। ये मेरी जान है, मेरी ताकत है, मेरे भाई हैं। ये दोनों भाई मेरे साथ कल भी थे, आज भी बने रहेंगे। ये राजनीतिक कोशिश है तोड़ने की, पर इनके मन में बैर नहीं है। ये राजनीति नहीं जानते। ये मेरे भाई हैं, हमेशा साथ रहेंगे। और हम तीनों का ही जो अनशन है ख़त्म नहीं हुआ। इन्होंने चढ़ा बढ़ा कर, देखो बोले बच्चे हैं, इनसे जो भी है आपसे निवेदन है गहलोत जी, हम तो भीख मांग रहे हैं साहब हाथ जोड़ के। हमारे आपसे भी कोई द्वेषता नहीं है। गहलोत सरकार ये देखे कि हमारी आपसे कोई द्वेषता नहीं है। हम तो हमारी बात पहुंचा रहे हैं, भूखे प्यासे लेके आपके ही बच्चे हैं, प्लीज़ करवा दो इस काम को साहब। ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक मंच है। हम लोग हमारी लड़ाई संवैधानिक अधिकार के तहत, जो हमारी बोलने का हमें मूल अधिकार दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, एंड वी आर फाइटिंग विद आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड वी फॉलो आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वी फाइट, वी विन। आई एम रिक्वेस्टिंग टू श्री अशोक गहलोत सर, प्लीज़ गिव अस। मतलब आपका कह रहा है कि जब तक मालपुरा को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक आपका आमरण अनशन चालू रहेगा? बिल्कुल, आखिरी सांस तक चालू रहेगा। आपको अनशन करते हुए कितने दिन हुए? आज 11 दिन हो गए। 11 दिन हो गए। आज आपके पास में जनप्रतिनिधि, यहाँ के वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक ये आए और आपको अनशन समाप्त करने के लिए कहा, तो क्या आप अनशन समाप्त कर रहे हो? जी नहीं, हमने मना कर दिया कि हमारा अनशन ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मालपुरा को जिला नहीं बनाया जाएगा जब तक हम ऐसे ही रहेंगे, अनशन पे जारी रहेंगे। सर, पहले तो मैं ये बताऊं कि जो हमारे मालपुरा क्षेत्रवासियों की जो हमारे
प्रेजेंट एमएलए साहब और पूर्व एमएलए साहब श्री रणवीर जी पहलवान और आम जनता और वरिष्ठ जो भी गणमान्य लोग थे वो सभी आए। पिछले 11 दिन से हम तीनों भाई अनशन पे एक दृढ़ संकल्प के साथ यहाँ प्रतिज्ञा लेकर हमारे ज़िले की जो एक असंभव समझे मांग को, उस मांग को लेकर हम जो दृढ़ निश्चय के साथ बैठे हुए हैं, उस मांग के आधार पर जब हमारे क्षेत्रवासियों और एमएलए साहब और एक्स एमएलए साहब ने जब हमारे से अनुरोध किया, चेयरमैन सभी ने, तो मेरे को एक मानव था कि उन्होंने जो हमारे साथ दृढ़ और करुणा रूप से रिक्वेस्ट किया, उसके आधार पर हमने एक मनोरथ रूप से हमें ये सोचा कि शायद हम अगर आपका हमारे इस संकल्प को आप अपने ऊपर दृढ़ संकल्प करके रखते हो तो हम ये निर्णय भी ले लेंगे। लेकिन हमारे को जब ये चीज़ें नहीं लगती कि समाज में भी एकीकरण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम अपने निर्णय पे अडिग रहेंगे जब तक हमारा जिला घोषित नहीं हो जाता, चाहे हमारे प्राण भी चले जाए तीनों भाइयों के एक साथ। जैसे ही सीएम साहब ने सकारात्मक संकेत दिए, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में एक हलचल मच गई। उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जो ये बच्चे स्वप्निल, दीप कमल और प्रधान, ये पिछले 11 दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं और इनके अनशन पर बैठने के बाद ही यहाँ पर एक माहौल तैयार हुआ जिसमें सारे जनप्रतिनिधि, प्रत्येक आम जनता ये चाहने लगे कि मालपुरा ज़िला बनना चाहिए। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनका भी ये कहना था, हालांकि उन्होंने विधानसभा में एक बार भी इस विषय को लेकर अपना पक्ष नहीं रखा। अब ये उनकी वैचारिक सोच है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि भी जो हलचल हुई कि मालपुरा भी ज़िला बन सकता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा होगा कि ये बच्चे इन बच्चों को या इनकी मेहनत का इनको श्रेय नहीं मिल जाए, इसलिए वो चाहते होंगे या उनकी ऐसी सोच होगी कि मेरा इसमें ये श्रेय मुझे मिले अगर आने वाले समय में अगर मालपुरा ज़िला बनता है। तो देखिए, इन बच्चों ने पिछले 11 दिन से बहुत ही तपस्या से ये अनशन पे बैठे हुए हैं और ये इनकी इनकी विचारधारा से बैठे हैं। ये किसी नेता के कहने से, किसी व्यक्ति के कहने से, और ये वयस्क व्यक्ति हैं, वयस्क बालक हैं, तो ये आप निश्चित माने कि ये इन्होंने जो भी अपने यहाँ बैठे हैं, ये मालपुरा के लिए बैठे हैं कि मालपुरा ज़िला बने। इनके खुद के विचारों से, खुद की जागृति से बैठे हैं। तो इसमें अगर कोई राजनीति से को लाकर और इनको भावावेश में लाकर अगर इनको जबरन कोई उठाने का प्रयास करता है या इनको किसी गलत दिशा की ओर ले जाना चाहता है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक से ओतप्रोत नज़र आता है। तो ऐसी मेरी मानना है कि मैं पिछले 11 दिन से इनसे संपर्क में रहता हूँ और यहाँ आता भी हूँ निश्चित रूप से। तो कहीं ना कहीं मेरा ये तो कहना है कि चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे विधायक महोदय हो, चाहे कोई अन्य जनप्रतिनिधि हो, इसको गैर राजनीतिक ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और भविष्य के लिए मालपुरा ज़िला बने, इसके लिए सार्थक प्रयास करने चाहिए। अन्यथा पूरे मालपुरा को आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखो, ये तीनों भाई आज 11 दिन से अनशन पर बैठे हैं। आज भी विधायक साहब, पूर्व विधायक साहब सारे हम बैठे हुए थे। उनका कहना था कि ये बच्चे अनशन तोड़े, लेकिन इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया। ये कोई राजनीतिक मंच या दबाव किसी का वो नहीं है, ये इनकी स्वेच्छा से बैठे हैं। इनकी सबसे बड़ी जो मांग है मालपुरा ज़िला बने, उसी के लिए अनशन पर बैठे हुए हैं, बैठे रहेंगे जब तक इनको आगे से ऊपर से सीएम साहब के वहाँ से कोई आदेश नहीं मिल जाता कि मालपुरा ज़िला बन रहा है, तब तक इनका अनशन जारी रहेगा। और हम युवा साथी इनके साथ बराबर 11 दिन से इनके साथ आके बैठते हैं, इनका हौसला बढ़ाते हैं और हम इनके साथ रहेंगे। आगे भी अगर कोई उग्र आंदोलन होगा या ऐसा कुछ होगा तो हम इनके साथ हैं। बना लो 100%। अशोक गहलोत जी का हाथ जोड़ निवेदन छे का आज बच्चा 11 दिनों के भूखा छे, अपना बच्चा एक दिन एक टाइम रोटी नहीं खाते तो अपन कितना दर्द होता है। तो ये बच्चे 11 दिनों गए भूखे तसाए पड़े, इनके साथ हम भी बैठते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। तो हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमें दया करके, बच्चों पे दया करके और हमारे मालपुरा को ज़िला बनाओ। मालपुरा को ज़िला बनाओगे जब ये मेरी जीत होगी और जब ही वो होगी मेरी, नहीं तो मेरे बच्चों की तरस नहीं देखा जा रहा है। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, भीख दे दो हमें, मेरे बच्चों की दशा नहीं देखी जा रही है। हमें मालपुरा को ज़िला बनाओ। यहाँ पे तहसील है, सब कुछ है, फिर भी ज़िला नहीं बनाया। जहाँ पर तहसील नहीं है वहाँ ज़िला बना दिया। यहाँ सब कुछ है फिर भी ज़िला नहीं बनाया।
तो आप निवेदन करके हाथ जोड़ते हैं कि मालपुरा को जिला बनाए और हम मेरे पे दया करके और हमें जिला बनाए। श्रीमान गहलोत साहब आदरणीय, हमारा 3 बच्चा है, 11 दिन से अनशन ले बैठे हैं। इनकी हालत नहीं देखने को मिल रही है, हमारे को कंडीशन बुरा हो रहा है। इनकी दया लेके हमारा मालपुरा को ज़िला बनाओ। मालपुरा ज़िला लायक है हमारा। दूधू केकड़ी हम नहीं जाएंगे, या पाकिस्तान में भेज दो हमारे को, पाकिस्तान में चल जाएंगे हम, पर मालपुरा को ज़िला बनाओ। हाथ जोड़ निवेदन है माँ की, भाई माँ की टाबरा की लाज राख दो बच्चे की। बच्चे अनशन नहीं तोड़ते, इनकी बात रख दो, हमारी मत रखो। कुछ नहीं, हमारी मत रखो, टाबरा की लाज रख दो और जिला बना दो। विधायक साहब ने ये कहा कि अनशन तोड़ दो, ये 10 दिन भी चलेगा, 1 महीना भी चल सकता है, ये भी हो सकता है। ये कहने से नहीं होता, जबकि ये पब्लिक से मिलके चलें। विधायक साहब गाँव से भीड़ इकट्ठी करें। चुनाव में तो भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर लेते हैं। आज जब ये बच्चे 11 दिन से भूखे हैं तो आज इनके लिए भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते। और सीएम साहब को ये भी ध्यान है कि सन 1927 में जब यहाँ हवाई पट्टी थी मालपुरे के अंदर, तो आज मालपुरा वो नहीं है। सन 1950 के अंदर मालपुरा जिला था, तो ये पैसे टके की कमी होने के कारण या बिल्डिंगें नहीं होने के कारण ये टोंक को जिला बनाया गया। तो आज मालपुरा जिला नहीं बन सकता। हाँ, यहाँ पे राजनीति शक्ति ये होगी, जो हमारी राजनीति यही है, जो हमारे को जिला देगा हम उसी को वोट करेंगे और किसी के प्रभाव या दबाव में काम नहीं करेंगे। 3 दिन पहले यहाँ सभा हुई थी ब्यास सर्कल पर, तो मैंने सभी से कहा था या तो इन बच्चों को हाथ जोड़ के उठा लो और नहीं तो इनके साथ बैठ जाओ। मैं इनके साथ बैठूंगा। कल मेरे पास विधायक आया, उसने शाम के टाइम की बात है, कन्हैया लाल जी, उसने कही कि अनशन को ख़त्म कर दो। मैंने कहा ये 3 लड़के ख़त्म कर देंगे तो मैं कर दूंगा, ना तो मैं इनके साथ रहूँगा। मैंने बच्चों को अनशन तोड़ने की नहीं कही। बच्चे जब तक रहेंगे, जब तक मैं अनशन पर रहूँगा, मेरा हम जितना दम है उतना। मैं अनशन ख़त्म करने का मतलब तो काला मुँह हो गया मेरा। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जनता यहाँ आए, कोई भी आए, उन 3 बच्चों की राय पूछ ले। वो अगर 3 बच्चे उठना चाहते हैं तो मैं तो उनके सपोर्ट में बैठा ही हूँ। वो 3 बच्चे बैठे थे, उनके पास न कोई आता था न कोई जाता था। अपनी सेल्फी लेके यहाँ से चले जाते थे, व्हाट्सएप पर डाल देते थे, मैं भी मिलाया। आज उस दिन के आने के बाद पूरी तहसील में हलचल हुई है। सब पत्रकार बंधु भी छापने लग गए और लोग आके मिलने लगे। इन बच्चों की भी हिम्मत बढ़ी है। मेरे को तो इस चीज़ की कोई, अगर इसको कोई राजनीति की तरफ मोड़ना चाहे तो मैं अमरचंद जी के शादी में आया था, मैंने पता चला कि यहाँ 3 लड़के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैं तो इनको जब भी कह गया कल मेरी तारीख कोर्ट में, मैं परसों से तुम्हारे बीच में आके बैठ जाऊँगा। बैठ गया। अनशन को ख़त्म बच्चे नहीं करेंगे जब तक कोई नहीं कर सकता। एक दैनिक भास्कर अखबार जुवाबदार अखबार है, कोई छोटा मोटा नहीं है। उसमें न्यूज़ आई, इसकी हमारे भी खुशी हुई। और ये खुशी हमारे ये हुई कि अपना 3रे नंबर पर नाम था, 10 जिले और बनाए जाएंगे। ये बिल्कुल जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये कोई जिले वेले मेरे जो हैं वो ही नहीं बनेंगे, 4-5 को छोड़ के। अब टाइम बढ़ा देंगे और 6 महीने कर देंगे, फिर आचार संहिता लग जाएगी। दूसरी सरकार आते ही इसके ऊपर कलम फेर देगी, कोई जला फैला नहीं बनेगा। मैं तो ये मान के चलता हूँ, एक दूधू के अंदर पंचायत है, उसमें मालपुरा से बड़ा पुड़पुड़ है और कुछ भी नहीं। दूधू से बड़ा 4 तो मालपुरा के अंदर कस्बे हैं। डेगी कस्बा है, लावा कस्बा है, पचेवर कस्बा है, लांबा हरी सिंह है। ये दूधू से ज़्यादा संख्या की तो पंचायत है मालपुरा में। मालपुरा 1950 में जिला था। मालपुरा आज जो 19 जिले बने हैं उसमें 3 तहसील को छोड़ के 16 से बड़ा मालपुरा है, जिसके पड़ोस में पंचायत को जिला बना दिया गया। ऐसा ही मोहम्मद तुगलक ने कहा था, जो पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं ना अपन। राजधानी दिल्ली से देवगिरी, दौलताबाद फंड करके जनता मार दी थी ना। ये सिर्फ चुनावी लड़ाई है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है। इससे बड़ा फायदा के लिए किया था। ये उनकी गला की हड्डी बनेगी, इसमें उनको नुकसान होगा और इस सरकार का सफाया हो जाएगा अगर ये हालात रही तो। विधायक या कांग्रेस बीजेपी को आपने कुछ कहें तो इस्तीफा यहाँ दिया जाता है क्या? इस्तीफा सीपी जोशी को पकड़ा दे भाई, आगे हमारे साथ बैठ जाए, हम भी सम्मान करेंगे। नहीं भी करे तो कोई आगे कोई हमारे साथ बैठ जाए धरना पर।
कुछ तो कार्रवाई जनप्रतिनिधि नहीं करेंगे तो जनता ही वोट डालने के लिए, जनता ही मरने के लिए थोड़ी होती है। तो हमारी तो विधायक को मैंने तो इस्तीफा का पता कब दिया था, न मैंने ये पता दिया है कि नहीं दिया। आज उसने कही कि भाई मेरा चाहते हो तो इस्तीफा ले लो, तो जनता से पूछ लो, वो चाहती हो तो दे दे भाई, नहीं चाहती हो तो रख ले भाई। अब आपका आमरण अनशन कब तक जाएगा सर? जब तक ये बच्चे रहेंगे जब तक तो रहेगा ही रहेगा। सुरेंद्र व्यास के कहने से आमरण अनशन भी खत्म होगा, मालवा की जनता के कहने से अनशन खत्म होगा। जनता की खुद तो कुछ करते नहीं और बच्चों को बर्बाद जाते हो आप, ऐसी बातें करते हो आप। 3 बच्चे नौजवान, उन्होंने अपनी आत्मा जागृत की है, पूरा इतना आंदोलन उनका खड़ा किया हुआ है। पहले तो मेरी सब भाजपा की निवासियों से करबद्ध प्रार्थना है कि वहाँ चलो और उन बच्चों को धन्यवाद दो, साधुवाद दो, आभार प्रकट करो और उनसे कहो अब हम सब जागरूक हैं, बार एसोसिएशन की तरफ से ज्ञापन तैयार कर रहे हैं, आप अपना अनशन खत्म करो। सबसे प्राथमिकता मैं ये पूछ रहा हूँ, वो जिन 3 बच्चों का अनशन खत्म कराने के लिए आया हूँ और इस आधार पे प्रेम से, इस आधार पे नहीं तुम बेटा मर जाओ जब तक इधर ही बनेगी, वो आधार वाला आप बना आधार नहीं बन पाए, जिला नहीं बने आप विकास बन जाए बढ़ेंगे। आप मतलब जिला जब तक अधिसूचना गजट में प्रकाशित नहीं हो जब तक कौंसिल में बिठाना चाहते हो, ऐसी बात करते हैं। ठीक है 8-10 लोग हो गए, इनको आखिर भी आपके भाई है, मेरे बच्चे ही है, रहम करो, ऐसी बात मत करो। मैंने जो है उनको स्वप्निल गुजर, प्रधान चौधरी और कमल सैनी नाम याद है मुझे तीनों के, याद पर दिलाओ। ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जाट गुजर वाली, यानी इसमें जातिवाद भी नहीं है कहीं पे, और बिल्कुल नौजवान लड़के हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ उनको भी मैंने समझा है, उनके प्रति आभार प्रकट करो। और कल 11 बजे का टाइम मैंने इसलिए गाँव से भी बुलाओ कि लोग आए तो लोग कहा था 11 बजे का, तो 11 बजे हम सब लोग इकट्ठे, मैंने उनको भी कहा बेटा आप सुरेंद्र व्यास के कहने से अनशन समाप्त मत करो, क्योंकि उससे कई लोगों के अहम को चोट पहुंचती है। तो वाह साहब हम तो वर्तमान है, ये तो पता नहीं करता है। सब आप समझे बात को, अपने को कोई अहम की लड़ाई नहीं करनी, अपने को तो इन बच्चों का आभार मानना है, इनका अनशन समाप्त कराना है। भाजपा की जनता के अनुरोध का आप अनशन समाप्त करो, ये मैंने उन बच्चों को अनुरोध किया है, संभव है मान जाएंगे। देखो पहले दिन से हमने तय किया था कि मैं अकेला नहीं चलूंगा, पूरी मालपुरा की जनता सभी पार्टियां मिलकर चलेंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के और विधायक की अगर अगुवाई में काम चले तो पहले जिला बना देते। जिला इसलिए नहीं बनाया कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, तो मैं तो इसलिए कांग्रेस के प्रतिनिधियों को और कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और मालपुरा की जनता को आगे रखते हुए उनका सहयोग करने के लिए जितनी तन मन से, जितनी ताकत से, धन से, जितनी भी हो उसके लिए तैयार हो, इसलिए हम उनको आगे रख रहे हैं। और कमेटी बनी है मालपुरा की, कोर कमेटी जो भी डायरेक्शन देगी उसके लिए कुछ भी ताकत लगानी पड़ेगी, हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सारी जो भी लोग हैं सब उसका पूरा सहयोग करने का तैयार है, जैसा वो डायरेक्शन दे सारी चीजें। और आगे भी कई बड़े बड़े आंदोलन चले हैं, बाकी लास्ट में रिजल्ट तो देखो तरीके से जो कोर कमेटी जो लेके चलेगी, हमें जयपुर में धरना देना पड़े, रोड भी जाम करना पड़े, सब गाँव से आदमी उठ के आए करे, तब जाके बड़ा आंदोलन को रूप देना पड़ेगा। केवल आमरण अनशन से नहीं होने वाला। तो हम तो रिक्वेस्ट आपके माध्यम से दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कई लोगों की भावना है कि ये बैठे रहे, बाकी इनके बैठे रहने से अगर जिला बनता है, आमरण अनशन रहता है तो बहुत बढ़िया। बाकी जो भी तरीका और भी कोई डायरेक्शन हमें देना चाहे उसके लिए हम तैयार हैं। आप सब लोग चैनल वाले भी पूरे कमेटी ने जिला बनाने के, मालपुरा को जिला बनाने के लिए जो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उन लोगों के डायरेक्शन के आधार पर हम चल रहे हैं। हमारे छोटे भाई और बहुत ही जुझारू लड़के पिछले 11 दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। हमने मानवता के लिए कल भी हमने लोगों से शाम को चर्चा हुई, कल इन्होंने निवेदन किया। हम सब लोग, हमारे पार्टी के चेयरमैन साहब, हमारे सभी पदाधिकारी और पूरी मालपुरा की जनता, सभी कांग्रेस के भी इसमें साथ में, भारतीय जनता पार्टी साथ में, सबने मिलके मालपुरा की जनता की तरफ से इनसे रिक्वेस्ट की कि बच्चों तुम्हारा स्वास्थ्य खराब नहीं हो जाए। ये हम आपको आमरण अनशन खत्म करने के नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि आप इसको स्थगित कर दो, क्योंकि इसकी रूपरेखा काफ़ी लंबी बनानी पड़ेगी। ये आंदोलन हो सकता है अपना महीने, 2 महीने, 3 महीने चले, आपके स्वास्थ्य बिगड़े नहीं। इनसे निवेदन किया था, सबने निवेदन किया था। बाकी वो बच्चों में अभी भी जोश है, वो कह रहे कि नहीं साहब हमें तो जिले की चिट्ठी लाके
देंगे तभी हम मानेंगे।